मईशत की बहाली के लिए हुकूमती कोशिशें रंग लाने लगी। मुत्तहिदा अरब इमारात की पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर सरमायाकारी की यकीन दहानी। अबू ज़बी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर शेख मोहम्मद ज़ैद अल नहयान से मुलाकात, बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल। यूएई पाकिस्तान में तवानाई, पोर्ट ऑपरेशन मंसूबों, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़, मवासलात, मादनियात, बैंकिंग और मालियाती सर्विसेज के शोबे में सरमायाकारी करेगा। मुत्तहिदा अरब इमारात से कर्ज नहीं, मुश्तरका सरमायाकारी चाहते हैं। वज़ीर आज़म का अबू ज़बी में तकरीर से खिताब, कशकोल तोड़ने का अज़्म। वफाक और खैबर पख्तूनख्वा में सियासी तनाव बढ़ने लगा है। सरमायाकारी काउंसिल एपेक्स कमेटी इजलास में पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के वज़राए आला मधु अली अमीन गंडापुर को नहीं बुलाया गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत SIFC एपेक्स कमेटी की बैठक 25 मई को लगेगी। मरियम नवाज, मुराद अली शाह और सरफराज बुगटी समेत वफाकी वज़रा शरीक होंगे। चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरीज भी इजलास में मौजूद। फॉर्म 47 की मुबैना जाली हुकूमत ने तासुब की इंतहा कर दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। वज़ीर आला गंडापुर की गैर मौजूदगी में सूबे की किस्मत का फैसला नाकाबिले कबूल करार। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने वफाक का फैसला अवामी मैनेजेट की तौहीन करार दे दिया। तारीख में पहली बार वफाक से पहले सूबाई बजट। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कल बजट पेश करेगी। साल 2024-25 के बजट का कुल तखमीना 1700 अरब रुपए तजवीज़। तरक्याती कामों के लिए 300 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। मुलाजमीन की तनख्वाह में 15% इजाफा। सेहत कार्ड के लिए 28 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग। टैक्स रिटर्न फाइल न करने वाले 11,000 से ज्यादा अफराद की सिम्स बंद। FBR के तर्जुमान मुख्तार मोहम्मद ने तस्दीक कर दी। टेलीकॉम कंपनियों को 30,000 नॉन फाइलर्स का डेटा भेज दिया गया। रोजाना की बुनियाद पर मजीद डेटा टेलीकॉम कंपनियों को भेजा जाएगा। 30 अप्रैल को FBR ने 5,06,671 नॉन फाइलर्स की फहरिस्त जारी की थी। अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी से मुतालिक पैमरा का नोटिफिकेशन हाई कोर्ट में चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट रिपोर्टर्स की नुमाइंदा तंजीमों की जानिब से दरख्वास्त दायर। नोटिफिकेशन गैर आईनी करार देकर कलअदम करार देने की इस्तदा। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर। जस्टिस आबिद अजीज शेख कल समात करेंगे। अदालती रिपोर्टिंग से मुतालिक पैमरा नोटिफिकेशन के खिलाफ वकला ने पंजाब भर में हड़ताल की कॉल दे दी। लाहौर बार एसोसिएशन के जनरल हाउस इजलास में एहतजाज और धरने की करारदाद मंजूर। वकला के साथ खड़े हैं, हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। वाइस चेयरमैन पंजाब बार का खिताब। बानी PTI और बुशरा बीबी के दौरान इद्दत निकाह केस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद की मकामी अदालत 29 मई को फैसला सुनाएगी। बानी PTI के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की दरखास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस शौकत पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने दरखास्त पर समाअत की। सदर इंसाफ लायर्स फॉर्म के मुताबिक इस्तदा की थी कि दरखास्त बलोचिस्तान हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार में नहीं आती। किसी को गायब किया गया तो असेंबलियों और सड़कों पर शदीद एहतजाज होगा। उमर अयूब ने बानी PTI से मुलाकात के बाद 2 टोक पैगाम दे दिया। बुशरा बीबी बानी PTI की कमजोरी नहीं। हम्माद अजहर और मियां असलम इकबाल को गिरफ्तार किया गया तो असेंबली के अंदर मजम्मत करेंगे। ऑपोजिशन लीडर का IG पंजाब के खिलाफ कानूनी चाराजोई का ऐलान। तर्जुमान PTI रऊफ हसन पर हमले की तफ्तीश में पेशरफ। तफ्तीशी टीम ने बरामद ब्लेड फिंगरप्रिंट के लिए लैब भेज दिए। ख्वाजा सिराओं से भी राबते। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत इख्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। दासू हाइड्रो प्रोजेक्ट हमले में लुक़्मा अजल बनने वाले 6 चीनी शहरियों के लवाहिकीन के लिए 25,80,000 डॉलर मुआवजे की मंजूरी। मुआशी मैदान से एक और अच्छी खबर। ज़र मुबादला के ज़खायर में 22 मिलियन डॉलर का इजाफा। मजमुई ज़खायर 14 अरब 58 करोड़ डॉलर हो गए। स्टेट बैंक का आलामिया। सोने की कीमत में बड़ी कमी। फी तोला 6,200 रुपए सस्ता होकर 2,42,000 रुपए
फी तोला हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान। 100 इंडेक्स 74,928 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में आज भी 8 पैसे का इजाफा, कदर 278 रुपए 55 पैसे हो गई। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का आज आखिरी दिन। IMF का नया कर्ज प्रोग्राम पार्लियामेंट की मंजूरी से मशरूत करने का इम्कान। आलमी मालियाती इदारे ने हुकूमत और अपोजिशन जमातों की रजामंदी की शर्त आयद कर दी। पाकिस्तानी हुकाम ने शराइत पूरी करने की यकीन दहानी करा दी। आइंदा माली साल बिजली के बुनियादी टैरिफ में 5 रुपए फी यूनिट इजाफे का खदशा। फी यूनिट निर्ख 35 रुपए तक बढ़ जाएंगे। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत आज होगी। इजाफे से सार्फिन पर 310 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। CPEC के तहत ज्वाइंट कॉर्पोरेशन कमेटी का इजलास कल शुरू होगा। कराची ता पेशावर रेलवे अपग्रेडेशन के तहत ML1 मंसूबा सरे फहरिस्त। कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबा भी अव्वलीन तरजीह एजेंडे में शामिल। सिंध हुकूमत का धाबेजी में टैक्स फ्री इकोनॉमिक जोन बनाने का ऐलान। सोची समझी साजिश थी कि सनतें यहाँ से चली जाएं। बदकिस्मती से जाती मकासद के लिए मुल्क के इमेज को नुकसान पहुँचाया गया। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का फेडरेशन हाउस में ताजिर बरादरी से खिताब। ताजिर बरादरी को ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पर सरमायाकारी की पेशकश। पिछले एक माह में जराइम में 50% कमी लाने का दावा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंजापुर की ज़ेर सदारत पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी का बोर्ड इजलास। शहर में ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए 8 अंडरपासेस फ्लाईओवर्स तामीर करने का फैसला। रिंग रोड कशादा और बहाली के कामों और बोर्ड ट्यूबवेल्स की शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने की मंजूरी। न्यू पेशावर वैली मंसूबे पर पेशरफ के लिए 1 महीने में प्लान पेश करने की हिदायत। दोहरी शहरियत के हामिल शख्स को सिविल सर्वेंट तैनात करने पर पाबंदी का बिल कौमी असेंबली में जमा। नूर आलम खान की जानिब से बिल सेक्रेटेरिएट में जमा कराया गया। गुलजार इमाम शंबे की कौमी धारे में शमूलियत का 1 साल मुकम्मल होने पर कोयटा में सेमिनार। महंगाई और अमनो अमान की सूरत हाल के बायस अवाम मुश्किल में हैं। गवर्नर बलोचिस्तान ने संजीदा फैसलों पर जोर दे दिया। पसमानदगी को बुनियाद बनाकर नौजवानों को वरगलाया गया। सूबाई वजीर जहूर बलेदी और दीगर का खिताब। कराची में बैनुल-अक़वामी इल्यूमिनाटी तंजीम से मुबैना वाबस्ता शख्स की कैद से बीवी और 4 बच्चे बाजियाब। मुल्जिम का बीवी पर तशद्दुद की वीडियो तंजीम को भेजने का टास्क मिलने का इतराफ। अगला टास्क अपनी बेटी की वीडियो बनाने का मिलने का दावा। मुतासिरा खातून की बहन की दरख्वास्त पर विमेन पुलिस का छापा। लैपटॉप और दीगर अशिया बरामद। बशकीक से 205 तलबा को लेकर PIA की पहली परवाज कराची पहुंच गई। 55 तालिबात और 150 तलबा शामिल। वज़ीर आला सिंध और तलबा के अहले खाना ने इस्तकबाल किया। सिंध हुकूमत बच्चों के वालिदैन और किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफारत खाने से राबते में थी। 6 जख्मियों समेत मजीद 180 तलबा किर्गिस्तान में हैं। खुसूसी फ्लाइट भेजने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध की गुफ्तगू। मुल्क भर में सूरज कहर ढाने लगा। शदीद गर्मी की लहर में शहरी झुलस कर रह गए। बेशतर इलाकाजात में हीट वेव का पहला स्पेल चल पड़ा। जून के आखिर तक वक्फे से 3 हीट वेव्स के स्पेल आएंगे। लाड़काना में पारा 51 तक पहुंच गया। दादू, नवाबशाह और सिब्बी में 50, मोहिंजोदाड़ो, कंदकोट और कश्मीर में दर्जा हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बहावलपुर और रिजी खान में पारा 48 डिग्री को छू गया। शदीद गर्मी में मामूलात जिंदगी बहुत मुतासर हैं। सड़कें वीरान, ट्रैफिक मामूल से इंतहाई कम और लोग घरों तक महदूद हैं। कराची समेत सिंध भर में गर्मी की लहर जून के पहले हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान। शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी मजीद अजीरन कर दी। बेशतर इलाकों में 10 से 12 घंटे बिजली की बंदिश। कराची के साहिली इलाकों में बिजली की बंदिश के खिलाफ माड़ीपुर रोड पर के इलेक्ट्रिक दफ्तर के बाहर एहतजाज। सड़क बंद होने से गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी मशहद में इमाम रजा के मजार के अहाते में सिपुर्द खाक। लाखों सोगवारान गम से निढाल। ईरानी सदर, वजीर खारजा अमीर हुसैन अल्लाहियान समेत 9 रफ़क़ा के साथ हेलीकॉप्टर हादसे में लुक़्मा-ए अजल बन गए थे। गजा पर इसराइली हमलों में 24 घंटों के दौरान मजीद 91 फलस्तीनी शहीद।
7 अक्टूबर से अब तक शहादतों की तादाद 35,800 हो गई, 80,000 से ज्यादा जख्मी। हज से कबल गिलाफ काबा को जमीन से 3 मीटर बुलंद कर दिया गया। 15 ज़िलहज तक जमीन से बुलंद ही रहेगा। मकसद गिलाफ काबा को किसी भी नुकसान से महफूज रखना है। माजी में हुज्जाज कराम गिलाफ काबा के टुकड़े तबर्रुक के तौर पर काट कर साथ ले जाते थे। रूस में करप्शन पर एक और सीनियर फौजी अफसर गिरफ्तार। फौजी अदालत ने रूसी डिप्टी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ वादिम चमरीन को रिश्वत लेने के इल्जाम में जेल भिजवा दिया। 15 साल तक कैद की सजा का इम्कान। अमरीकी कंपनी ने पालतू कुत्तों के लिए लग्जरी परवाजें शुरू कर दी। जहाज में कुत्तों के लिए मुख्तलिफ खाने पीने की अशिया, खिलौने, आरामदेह बिस्तर और दीगर सहूलियात मौजूद। यकतरफा डोमेस्टिक परवाज पर पालतू कुत्ते की टिकट $6,000 होगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम दूसरे T20 मैच के लिए लीड से बर्मिंघम पहुंच गई। कल प्रैक्टिस शेड्यूल। हफ्ते को दोनों टीमें आमने सामने आएंगी। 4 मैचेस की सीरीज का पहला मैच बारिश की नजर हो गया था। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए एंथम में भारत की ज्यादा नुमाइंदगी पर तनकीद। म्यूजिक में भारतीय छाप ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की साख पर सवालात उठा दिए। प्रोफेशनल स्नूकर क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे दी। हमजा अकबर ने लक्ष्मण रावत को 2 के मुकाबले में 4 फ्रेम से हराया। फातिह क्यूस ने आखिरी फ्रेम में 113 का ब्रेक भी खेला। जेनीवा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में सर्बियन स्टार नोवाक जोकोविच की पेशकदमी। इवेंट के राउंड 16 में जर्मनी के यांक मैम्फिन को बआसानी शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। फुटबॉल के दोस्ताना मैच में गोल्स की बरसात। फ्रैंकफर्ट ने जर्मेनिया क्लब को 1 के मुकाबले में 13 गोल से हरा दिया।